बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं कि कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और कौन सी कंपनी लूट मार में मसरूफ़ है और कहाँ पे आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम किया जाएगा, और साथ में ये भी बताते हैं कि नुकसान आपका है, फ़ायदा आपका है, हमें कुछ ना नुकसान है और ना फ़ायदा है। अगर बच गए आप तो हम खुश हो जाएंगे कि हमारी वजह से कोई बच गया, अगर लूट गए तो हमें सिर्फ ये परेशानी होगी कि हम किसी को बचाने में नाकाम हो गए। नसरबाज जो थे, शातिर दिमाग जो थे, उन्होंने दोबारा उनको लूट लिया। तो एक बात आप लोग दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी कोई भी कंपनी आती हैं, जिसके बारे में मैं बारहा बात कर चुका हूँ, और वो 7वें लेवल तक या 9वें लेवल तक कमीशन बोनस वगैरह देती हैं, तो वो 2 नंबर होती हैं। तो बाकी आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 7वें लेवल तक देती हैं, उसमें कुछ फ़ायदा, तो मतलब कि ये 2 नंबर कंपनी है। अगर ये वो हैवी प्रॉफिट देती हैं जैसा कि 7-8%, 10%, तो इसका मतलब कि ये फ्रॉड कंपनी है। क्योंकि जब आपसे ये लोग पैसे लेते हैं तो उसमें आपको यानी जो बताया जाता है कि आपको 10%, 20% दिया जाएगा, तो वो आपका फ़ौरन शुरू हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए या 10 लाख की ले लो, 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो आपके पैसे होते हैं ना, वैसे एक ही लीडर ने तकरीबन 6-7 आइडिया खोली हो चुकी होती है। बहरहाल आप जो उन्होंने 7 आईडी तक रेफरल लिंक लगाया हुआ होता है, तो अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो उसमें 3.5 या 4 लाख रुपए जो होते हैं वो तो मौके पे तकसीम हो जाते हैं। बाकी से आपको प्रॉफिट दिया जाता है, और जब तक ये यानी मनी रोटेशन चलती रहती है आपको प्रॉफिट मिलता है। आप जब जैसे भी बकरे इनको घेर के लाएंगे वो काटते रहेंगे और थोड़ा गोश्त आपको दिया जाएगा। ये आप लोगों के पैसे से होता है। अभी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोर से चल रही थी स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी, वो अभी ज़बरदस्त होने वाली है। उनके विड्रा का मसला चल चुका है और अभी कुछ ही दिन उनके पास या महीना या हफ्ते बाकी हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को मैं एक बार बात बता चुका हूँ। अभी स्मार्ट ग्रुप में मलिक नवीद है। मलिक नवीद ने जीटी में भी लोगों को लुटवाया और उन्होंने लीडरशिप की। फिर वो दुबई गया, लोगों को बोलता था कि जो सीईओ साहब है वो कमिटेड है, वो आपको पैसे देंगे। किधर वो सीईओ है, किधर कमिटेड है? किया उन्होंने जीटी वालों को या जो पे डायमंड वगैरह पहले लूटमार की गई है उनको पैसे दे दिए। तो आप लोगों ने ये देखना है कि जिधर भी मलिक नवीद है उधर फ्रॉड है, क्योंकि जिस भी कंपनी में उसने काम किया उन्होंने लूट मार की और रफ चक्र हो गया। मलिक नवीद एज ए लीडर बहुत पैसा कमा लेता है, उनको फ्री अकाउंट मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्या मिल जाता है? आपको अफसोस मिल जाता है, आपको यानी टेंशन मिल जाता है, आपको अपने जमा पूंजी से महरूम किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो किसे परीने बन चुकी हैं। आप लोग इन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। हम ये बताते हैं और ये चाहते हैं कि आप नुकसान से बच जाए। अभी आते हैं स्मार्ट ग्रुप के बाद जो दूसरी कंपनियां शुरू हो चुकी हैं, ज़ोरों शोर से चालू है, ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज। ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज हर दिन सैकड़ों लोगों को जो वो बोलते हैं कि हमने भी ड्रा दिया या हमने प्रॉफिट दिया या बोनस दिए, वो शो करती हैं और आप लोगों को बताती हैं कि आप आ जाओ इधर हमारे साथ काम करो। फिर आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि किसी रिश्तेदार को पकड़े, जब आप उसको पकड़ेंगे उसके पैसे लगाएंगे तो आपके पास बोनस आएगा। फिर आपको बोलते हैं कि अपना पैसा बढ़ाओ तो आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये जो आपका वो है प्लान वो दूसरे प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि B4U कहते हैं या दूसरी कंपनी कहता है। तो आपके प्लान चेंज होते रहेंगे, आप रिश्तेदारों को पकड़ते रहेंगे, ये लोग उनको लूटते रहेंगे, और जब आखिर में एक कंपनी स्कैम कर जाती है तो फिर आपका रिश्तेदार आपका गिरबान पकड़ के आपको नहीं छोड़ता। जिस तरह के B4U में आप लोगों ने देखा, अल हयात में देखा, बहुत सी कंपनियों में देखा, वन वर्ल्ड में देखा कि लोग फिर दुबई जा ले जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं, तो इसी तरह इनका भी होने वाला है। अभी अल-सफ़ा वाले हैं, उसमें जो B4U के पुराने लीडर हैं उसमें शाहिद अब्बास हैं, दीगर हैं, आप लोगों ने देखे हैं। तो इनसे आप पूछ लीजिएगा कि वो पहले कितने कंपनियों में काम कर चुके हैं और वो कंपनियां अभी किधर हैं। अल हयात में काम कर चुके हैं अगर कोई, तो उनको पूछ लीजिएगा कि अल हयात अभी किधर हैं, उनके वे ड्रग किधर हैं। तो इसी तरह अल-सफ़ा भी हैं। आप लोगों को जब भी किसी खाली प्लाट पे किराया दिया जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये नौसरेबाज हैं। आप लालच में मत आइएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब तक लालच जिंदगी है, यानी लालची जिंदा है, तो ये फ्रॉडियों की जो ज़िंदगी है वो गुली गुलजार हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो भूखे नहीं मरेंगे। लालचों की वजह से इनकी ज़िंदगी गुली गुलजार है, बात नोट कीजिएगा।
वो आपके पैसे पे अयाशी करते हैं, वो आपके पैसे पे मज़े लेते हैं, वो आपके पैसे पे दुबई और शारजा की और दूसरे ममालिक की सैर करवाते हैं, और वो अल्लाह माफ़ करे उम्र को भी इसी पैसे पे जाते हैं जो आपसे लूट लिया गया है। तो आप लोगों ने इनको पैसे नहीं देने हैं। अभी ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज आपको बोलते हैं कि हम ट्रेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किधर करते हैं, कहाँ पे करते हैं? ज़मीन पे करते हैं, आसमान पे करते हैं? हमने तो कुछ नहीं देखा। अगर करते हैं तो आपको पैसे जो दिए जाते हैं वो अभी जो गड़बड़ेशन चालू है तो वो क्यों चालू है, और बिजनेस में वो कितना कमाते हैं? इतने बड़े परसेंटेज वो जो हैवी प्रॉफिट देते हैं वो किधर से देते हैं? सिंपल सी बात है, चैनल से आप शुरू कीजिएगा, जो कि 10-15 साल पहले की बात है। आप लोग ये जो गोल्ड चेन है वो 2013 में है। इस तरह हमने इनके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है। जो भी कंपनी आती है उनका मेन मकसद होता है कि आवाम को लूटे, उनसे पैसे ले ले। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक तो पॉलिटिकल लोगों की वजह से कमज़ोर है, जो हमारे चोर सियासतदान है उनकी वजह से कमज़ोर है, और इन नेटवर्करों की वजह से, इन बद किरदारों की वजह से, इन दगाबाजों की वजह से, इन हरामजादों की वजह से भी हमारा मुल्क कमज़ोर है। ये लोग आते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में लूट मार करते हैं, आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करते हैं, उनको डॉलरों में कन्वर्ट कर देते हैं और आपको रोड पे छोड़ देते हैं। फिर आपकी जो लड़ाई या झगड़ा शुरू हो जाती है, आप जिंदगी के माहौल से अलग हो जाते हैं, आपको एक टेंशन लाक हो जाता है कि किसका पैसा हमने लेना है, किसका देना है, किसके साथ क्या करना है, किसको कब और कहाँ कैसे हैंडल करना है। आपकी जो जिंदगी है वो एक अजाब बना देते हैं। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। हमारे इदारे किया कर रहे हैं, इदारे सो रहे हैं। वो ख्वाब खरगोश जो होता है ना, वो सो रहा है, वो काम नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं, अदालतों में भी हमने बताया हुआ है, इदारों को भी हमने लिखा हुआ है। वो सिर्फ एक नोटिस इशू करवा देता है, लूटमार जारी रहती है। ये जो लीडर हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, जिनके हम नाम लेते रहते हैं, इनको वो क्यों गिरफ्तार नहीं करता है? जिस तरह के गाँव में चर्च बेचने वाला होता है, मनशियात बेचने वाला होता है, आइस बेचने वाला होता है, जब वो छोटे को गिरफ्तार करेंगे तो बड़े तक बात जाएगी, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरह ये भी है कि जब ये इन लीडरों को गिरफ्तार करेंगे, इनको तो काब करेंगे, इनको जेलों में डालेंगे, इनको सजा होगी, तो ये सिलसिला बंद होगा। जब तक इनको नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा अदालती निज़ाम जो है वो 132 नंबर पर जाल या 130 के ऊपर लगभग जाल चल रही है। अगर आप इंटरनेट देखो, किस वजह से? इस वजह से कि जब आपको ये लोग लूट लेते हैं, आपके साथ कुछ मसला हो जाते हैं, तो अदालती निज़ाम का खुदा ही हाफिज़ है। आपको पता है, हमको पता है, जो हो रहा है केस साल हो साल तक चल रहे होते हैं। कोई मर जाता है, उसका केस चल रहा होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उसमें जिंदा मिसाल है। बाकी आप लोगों को पता चल चुका है कि कितने लोगों को सजाएं हो चुकी होती हैं। फिर जब वो हकीकत सामने आ जाती हैं तो वही अदालतें उनको बिल्कुल बेगुनाह साबित कर जाती हैं और उसको सजा हो चुकी होती है, या वो जेल में मर चुका होता है, या जेल में बूढ़ा हो चुका होता है। तो जो लोग जेल में होने चाहिए वो बाहर हैं, उनको तो कोई अंदर नहीं करता। ये जितने भी नौसरेबाज हैं, इनको अंदर होना चाहिए। ये मुल्क को लूटते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये मुल्क का सत्यानाश करते हैं, ये मुल्क की जो रेड की हड्डी है मुल्क की, वो तोड़ते हैं। लोगों को उन्होंने आसान कमाई के पीछे लगा के लूटना शुरू कर दिया हुआ, और फिर उनको दोबारा दूसरे लोगों को लूटने पर लगा लेते हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। चाहे फिर स्मार्ट ग्रुप हो, चाहे फिर अल-सफा हो, चाहे फिर ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज हो, जो भी हो, जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, हमारी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई अनाज नहीं है। हम किसी को भी नहीं जानते कि वो कौन है, बेसिकली उनका कास्ट क्या है, कबीला क्या है। हम इतना जानते हैं कि ये नौसरेबाज हैं, और नौसरेबाज जो होते हैं आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है, इस कौम का दुश्मन है, वो हमारे इंसानियत का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, क्योंकि इस्लाम इन चीज़ों को मना करती हैं। तो बराए मेहरबानी जिधर भी आपको नौसरेबाज मिले उनको पुलिस में रिपोर्ट करें, उनके बारे में FIR करें अगर आपके साथ वो धोखा करता है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकॉन को दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचा दें, ताकि वो लूट मार से महफूज हो जाए। वरना जैसे आप लूट गए हैं वो भी लूटते रहेंगे, और फिर आपका जो है वो एक ना सामने वाला लूटने का सिलसिला जारी रहेगा। लालच को किक आउट कीजिएगा, मेहनत पे तवज्जो दीजिएगा। जो पैसा आपके पास है, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कीजिए, अगर नहीं है तो कहीं पे इन्वेस्ट कीजिएगा। कभी आप प्लाट भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद के रेंट पे दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नौसरेबाजों को पैसा ना दे।
ये मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ। पैसा आपका है, फ़ायदा आपका है, नुकसान आपका है, लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया, हम लूट गए थे। हमने इन लोगों को अभी नहीं छोड़ना है, उनसे बदला लेना है और बदला इस तरह लेना है कि इनसे लोगों को बचाना है, इनके नौसरेबाजी को, सिस्टम को जो है उसको तबाह बर्बाद करना है। और नौसरेबाजी को जड़ से अगर हम नहीं उखाड़ के फेंक सकते तो इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के, जैसा कि इन्होंने मुल्क की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा हुआ है, हम इनको कमज़ोर करेंगे, हम इसको अपाच करेंगे और हम इनको गिरफ्तार करवाएंगे। इंशाल्लाह इनको जेलें होगी, लाज़िम होगी। जब तक हम इनको जेल नहीं भेजेंगे हम आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह।